ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का पराक्रम और शौर्य तो दिखा ही, हमारे अत्याधुनिक हथियारों ने भी अपना लोहा मनवाया। भारत की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के हवाई खतरों को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भारत और रूस के बीच S-400 की और यूनिट्स खरीदने पर चर्चा हो रही है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने बुधवार को कहा है कि भारत और मॉस्को के बीच में S-400 वायु रक्षा प्रणाली की अन्य यूनिट्स की खरीद पर चर्चा जारी है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर बढ़ रहे हैं। IANS के साथ विशेष बातचीत में अलीपोव ने ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया और कहा कि S-400 ब्रह्मोस मिसाइलों का जो प्रदर्शन था वो शानदार था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है ये कि किस तरह से रूसी राजदूत जो है डेनिस अलीपोव, उन्होंने महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही हैं कि बिल्कुल अचूक रही है यहाँ पर ब्रह्मोस S-400 हमने देखा। तो S-400 को लेकर रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हुए चलते हैं हम यहाँ पर। तो अलीपोव को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि S-400 जो है उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। बड़ा बयान यहाँ पर रूसी राजदूत का सामने आया। भारत ने स्पष्ट लक्ष्य यहाँ पर बनाए थे, ये उन्होंने कहा। लक्ष्य की पहचान कर कार्रवाई की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 7 मई को जो कार्रवाई की गई थी वो सीधे सटीक निशाने आतंकी जो बेस थे उन्हें निशाना बनाया गया था। जैश के, लश्कर के और POK के भी 5 ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। ऑपरेशन में S-400 का इस्तेमाल किया गया, ये उन्होंने कहा। और साथ ही वो बोले कि ब्रह्मोस मिसाइलों का भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और इन हथियारों का प्रदर्शन जो है वो शानदार रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार प्रदर्शन के बाद भारत और रूस के बीच S-400 बैटरी की खरीद के लिए बातचीत चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये आगे, अगर ये मामला और बढ़ रहा है जिस तरह से S-400 का कुनबा जो है वो और यहाँ पर बढ़ेगा। अतिरिक्त यूनिट्स खरीद सकता है भारत, ये यहाँ पर जानकारी सामने आई है। और इसके अलावा जो नए यूनिट्स होंगे उनके लिए बातचीत भी यहाँ पर चल रही है। इतना ही नहीं, S-400 के प्रदर्शन से भारत भी हम जानते हैं कि बहुत ही संतुष्ट है, किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई गई है। रूसी राजदूत ने यहाँ पर कई खुलासे भी किए हैं। उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है कि किस तरह से 5 यूनिट्स जो थे वो भारत ने पहले खरीदे थे, 3 यूनिट्स जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं और 2 यूनिट्स अभी आने बाकी है। इसके अलावा अगर हम और बात करें यहाँ पर कि किस तरह से 5.4 अरब डॉलर में ये डील हुई थी, एक बड़ी रक्षा डील थी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। अमेरिका ने डील का यहाँ तक कि विरोध भी किया था और विरोध के बावजूद भारत ने S-400 जो है वो खरीदा था। अमेरिका को यहाँ पर भारत ने सुना नहीं था। तो S-400 ने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया ये भी एक बार हम समझ लेते हैं। किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई गई। 314 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना जो है वो यहाँ पर लगाया गया था। जो उनका अवैक्स सिस्टम है, जो वो एयरक्राफ्ट है, वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये S-400 की बदौलत हुआ। पाकिस्तान की सेना की आंखें थी अवैक्स, और उससे चोट पहुंचाना एक बहुत बड़ी चोट थी पाकिस्तान के ऊपर। इतनी दूरी सटीक निशाने का रिकॉर्ड यहाँ पर एक तरह से बनाया गया है। और सभी पाक के जो क्रूज मिसाइल थे वो भी S-400 ने बखूबी बेहतरीन तरीके से नष्ट किए। विनाशकारी ड्रोन जो हैं वो मार गिराए। भारत के जो सैन्य ठिकाने थे उनकी सुरक्षा यहाँ पर की गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। यहाँ पर आपको एनिमेशन के जरिए भी हम एक बार दिखाते हैं कि S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आखिर काम कैसे करता है और इसकी ताकत क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें आपको यहाँ पर देखना चाहिए। तो लंबी दूरी का ये मिसाइल सिस्टम है, इसमें एंगेजमेंट राडार होता है, लॉन्ग रेंज की जो सर्विलेंस राडार है वो होता है, कमांड वाहन जो है वो होता है, लॉन्चिंग वाहन जो है इसमें वो भी शामिल होता है। इसके अलावा इसकी जो मारक क्षमता है, अगर हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जमीन से हवा में मार करने की इसकी क्षमता है। इतना ही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसे रोकने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करने की क्षमता भी S-400 के भीतर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही नीचे उड़ान भर रहे विमानों पर भी ये नजर रख सकता है। ये जो पूरा डिफेंस सिस्टम है ये अपने आप में एक पूरी मशीनरी की तरह काम करता है। 36 लक्ष्यों पर एक साथ काम जो है ये कर लेता है और राडार के साथ एक साथ चारों ओर निगाह रखने में भी ये सक्षम है। और इतना ही नहीं, 30 किलोमीटर की ऊंचाई वाली जो लक्ष्य है उस पर भी ये निशाना साध लेता है।
40 N6 मिसाइल्स जो है उनसे 250 किलोमीटर तक की रेंज जो है 250 किलोमीटर की रेंज जो है वो कवर की जा सकती है। इसके अलावा 48 N6 जो मिसाइल है उससे 250 किलोमीटर की रेंज कवर की जा सकती है। कुछ ही मिनटों में ये एक्शन ले लेता है और जो लक्ष्य अपनी ओर आ रहता है उसे बदल सकता है। और इतना ही नहीं, कुछ ही मिनटों में जो भी कार्रवाई तो कर ही लेता है, इलेक्ट्रॉनिक हमले से निपटने में भी ये सक्षम है। नए विमानों मिसाइलों से तालमेल करने वाली स्थिति रहती है और दागों और भागों की रणनीति पर यह काम करता है, क्योंकि जब तक ये अटैक करता है तब तक दुश्मन समझ पाए और रिएक्ट करे, तब तक काम हो चुका होता है। और यही S-400 ने किया है। इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान है, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब हैं, सुरक्षा विश्लेषक हैं। राजीव, यहाँ पर पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। S-400 की खूबियों से तो हम सब वाकिफ हैं राजीव, ऐसे में और यूनिट्स खरीदना रणनीतिक दृष्टि से कितना अहम फैसला है? देखिए, बहुत ही अहम फैसला और सबसे बड़ी बात है कि जब मुसीबत की वक्त यानी जब पाकिस्तान के साथ आपका संघर्ष होता है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को आप सबक सिखाना चाहते हैं और उसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना का जवाबी कार्रवाई होता है, तब ये एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 पूरी तरह से कारगर होता है। और ये इतना इफेक्टिव था कि पाकिस्तान का कोई भी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हो पाया, बल्कि उल्टे इसने जो पाकिस्तानी वायुसेना का जो लड़ाकू विमान है भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश किया, अपने एरिया में, मतलब पाकिस्तानी एरिया में, उसको मार गिरा है। जो पाकिस्तान का जो अवाक सिस्टम था, अवाक सिस्टम ये होता है कि जिसको आंख कान नाक जिसको कह सकते हैं कि भारतीय पाकिस्तानी वायुसेना का, उसको भी मार गिरा है। यानी जब हमारी जरूरत थी तो ये पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम जो असरदार है और इसके रहते भारतीय सीमा में कोई जो है भेद नहीं कर सकता है, यानी कोई जो दुश्मन का लड़ाकू विमान आ नहीं सकता है। और इसी का नतीजा ये था कि पाकिस्तानी वायुसेना को कह सकते हैं कि धूल चटाने में भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा मदद मिली। और S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जब आपको याद होगा, जब रूस और भारत के बीच में जब डील होने जा रहा था तो अमेरिका ने इस पर एतराज जताया और उसके बावजूद भारत ने अमेरिका एतराज को अनदेखी करते हुए डील लेने का फैसला लिया। तो जाहिर सी बात है कि असरदार है, इफेक्टिव है और हमारी जरूरतों के मुताबिक है। तो अब रशिया जब और डील राजीव सिवाच साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, जो बातें यहाँ पर राजीव कर रहे हैं उसमें हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात पैदा हुए, अब शायद और जरूरी भी हो गया है इस तरह का रणनीतिक कदम उठाना और यूनिट्स को लेना। बिल्कुल अदिति, इसमें कोई शक नहीं, सच्चाई है कि S-400 एक फोर्स मल्टीप्लायर, ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था इसका सबसे बड़ा पिलर S-400 था, फिर आकाश तीर था, फिर बैरक मिसाइल थी और फिर L-70 और शिल्का मिसाइल थी। मगर ये सच्चाई है कि भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 उसके अंदर मेन था, एक भी रॉकेट, एक भी मिसाइल और एक भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का पेनिट्रेट नहीं कर पाया। और इसके विपरीत भारत ने पाकिस्तान का जो HQ-9 और HQ-15 एयर डिफेंस सिस्टम चीन से लिया था उसको नष्ट कर दिया और हम जाके वहां वार कर पाए। हमने अभी इसकी 5 यूनिटों के लिए पैसा दे चुके हैं, 3 हमारे पास आ चुके हैं, 2 यूनिटें और आनी हैं और ऐसा लगता है कि हमें और रिक्वायरमेंट है। और यही नहीं, मैं कहूँगा S-400 S-500 की भी बात चल रही है, क्योंकि अभी रशिया ने इसका एक बहुत बड़ा वर्जन जो एडवांस वर्जन बना दिया है। मगर ये सच्चाई है, आज का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड के अंदर अगर है तो वो S-400 है। वो पेट्रोट मिसाइल और जो थर्ड है टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम अमेरिका का, उससे भी कहीं ना कहीं बेहतर है। और इसी प्रकार आयरन डोम सिस्टम में जो कमियां थी वो S-400 और बाकी हमने जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया उससे पूरी की। मैं ये कहता हूं कि बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण रोल S-400 ने किया। और दूसरा जो बरमोद मिसाइल है जो वो भी यहाँ पर सिवाच साहब सिर्फ इतना ही नहीं है, खबरें ये भी चल रही है सिवाच साहब कि भारत और रूस के बीच अत्याधुनिक S-500 जो है उसे लेकर भी बातचीत चल रही है। और जानकारी के मुताबिक भारत और रूस मिलकर S-500 को बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार ये भी समझ लेते हैं सिवाच साहब कि S-500 की ताकत जो है वो क्या है, किस तरह का ताकतवर डिफेंस सिस्टम S-500 है। यहाँ पर वो आपको दिखाते हैं। ये जो डिफेंस सिस्टम है S-500 का, ये S-400 का नेक्स्ट जनरेशन है। एक तरह से ये और ज्यादा अपग्रेडेड और अपडेटेड है। इसमें नया ये नेक्स्ट जनरेशन है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं उसको भी ट्रैक करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। इतना ही नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं इसके आगे फेल हो जाती हैं। ये इतना ताकतवर सिस्टम है। लोअर ऑर्बिट जब होता है सैटेलाइट्स भी, तो वो भी यहाँ पर नहीं बच पाएंगे इसके निशाने से, इसके
अचूक निशाने से S-400 ट्रायम्फ भी इसमें शामिल होगा। तो यहां पर सिवाज साहब S-500 जो है, अगर उसकी दृष्टि से हम देखते हैं तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो है वो हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन लेना, अपडेटेड लेना, ये भी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये इंडिजीनियस भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो मुझे लगता है कि आदित्य सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बायर सेलर का एक रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया। अब भारत और रूस जो है जॉइंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और सच्चाई है कि S-500 जॉइंट प्रोटेक्शन करेंगे। और S-500 अगर आता है भारत में और जॉइंट प्रोटेक्शन होती है, मुझे लगता है काबिल तारीफ होगा और वो एक गेम चेंजर होगा। देखो भारत का अब रूल है कि भारत ज्यादातर हथियार खुद बनाएगा, और जो हथियार नहीं बना पाएगा वो जॉइंट प्रोटेक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत करेगा। और मुझे लगता है रूस के साथ अगर हम S-500 बनाते हैं तो ये एक बहुत ज्यादा अगला स्टेप होगा। वो S-500 S-400 से भी 10 से 15% कहते हैं एफिशिएंट होगा, मोर इफेक्टिव होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आज S-400 लड़ाई के दौरान कितना इफेक्टिव रहा। आज उसने आयरन डोम और जो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम जो टमनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस अमेरिका का, उसको भी मात दे दी। तो मुझे लगता है ये काबिल तारीफ होगा, और भारत जॉइंट प्रोटेक्शन की तरफ जा रहा है। जो भी आइटम हम नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं बात हो रही है कि हम आने वाले समय में जो आमका बनाएंगे उसके अंदर भी इंजन जो है वो जॉइंट प्रोटेक्शन से, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, वो खुद बनाएंगे हम अपना वेपन सिस्टम। मुझे लगता है कि अदिति एक सच्चाई है, भारत ने कभी किसी जमाने में 70 से 75% हमारा डिफेंस इक्विपमेंट हम बाहर से खरीदते थे। आज जो है हम 75 से 80% हम अपने आप बना रहे, जो बना नहीं सकते हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से जॉइंट प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ है। आज किसी ने क्या सोचा था कि भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता है। INS विक्रांत जो है वो भारत का एक प्रकार एग्जाम्पल है। बहुत गर्व की बात है ये यहाँ पर सिवाज साहब, और जिस तरह से आप कह रहे हैं ये आगे के ये जो फैसले लिए जाएंगे एयर डिफेंस सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दुनिया के दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अमेरिका का पैट्रियट या इजराइल के आयरन डोम के मुकाबले S-400 और 500 बेहद ताकतवर हैं। ऐसे में ये डील भारत के लिए, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।